वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ह्यूमन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंसी। Intelligence is the key characteristics which makes human different from other living organisms. Using intelligence, they can solve any problem, they can make strategies to handle different situations which keep arising in our day-to-day life, and they can also do planning for the future. चलिए, इतनी बात तो समझ में आती है कि इंटेलिजेंसी का यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, इवन हम जो है फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंटेलिजेंसी? इंटेलिजेंसी क्या है? इंटेलिजेंसी मीन्स एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल टू अचीव एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को अप्लाई करके किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को इंटेलिजेंसी कहते हैं। लेट्स मेक इट मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि राहुल बैंक जाता है अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करने के लिए, और वो ये चाहता है कि जितना भी कैश उसके अकाउंट में है वो पूरा के पूरा विड्रॉ कर ले। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन कैशियर जो है उसको ये बताता है कि आप को अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि मंथली मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अब राहुल इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन को पिक करते हैं। इसमें केस में राहुल हो सकता है कि राहुल को बैंक जो है अपना अकाउंट क्लोज करना हो, तो इस सिचुएशन में वो पूरा पैसा निकाल लेगा और फ्यूचर में जो है अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है। बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि राहुल को पूरा पैसा निकालना है और साथ ही साथ अपना अकाउंट भी एक्टिव रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा पैसा फिर भी निकाल सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यानी कि विद इन अ मंथ वो मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दे ताकि उसका अकाउंट जो है स्मूथली रन कर सके। तीसरी सिचुएशन उसके सामने ये हो सकती है कि वो पूरा जितना मिनिमम बैलेंस है वो अपने अकाउंट में छोड़कर बाकी रिमेनिंग पैसा जो है वो निकाल ले। अच्छा, इसमें एक और सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि राहुल जो है पूरा पैसा निकालना चाहता है, अपना अकाउंट भी एक्टिव रखना चाहता है, लेकिन वो विद इन अ मंथ जो है या कुछ दिनों में वो पैसा नहीं डिपॉजिट कर पाएगा, यानी कि मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं डिपॉजिट कर पाएगा। इस सिचुएशन में वो पूरा पैसा निकाल सकता है 1000-1500 छोड़कर, ताकि जो है जो मिनिमम पेनल्टी जो बैंक की तरफ से लगती है वो बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, 100-150 रुपये, तो वो पेनल्टी उससे कट जाएगा उस पैसे से, और जो है बाकी अकाउंट जो है स्मूथली रन कर सकता है। अगले महीने या उससे अगले महीने में जो है वो मिनिमम बैलेंस अपना डिपॉजिट करके अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम वन ट्राइज टू फाइंड आउट द नेसेसरी स्टेप्स विच हैज़ टू बी टेकन इन अ सीक्वेंस, यानी कि ये जो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये जो जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस के दौरान हम उन स्टेप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिन स्टेप्स को अगर हम एक सीक्वेंस में लें तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ डे इन योर लाइफ विच गोज विदाउट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम? क्या कोई एक ऐसा दिन गया है जिस दिन आपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया हो? ऑफ कोर्स योर आंसर इज़ नो, बिकॉज वी आर बाउंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, चाहे वो बैंक ATM से कैश विड्रॉ करना हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, चाहे किसी कॉफ़ी शॉप पे पेमेंट करना हो, हर चीज़ में किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर एक्टिविटी अ ह्यूमन बीइंग इज डू फॉर अचीविंग एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव comes under problem solving। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। जैसे इफ़ यू आर वॉचिंग ए न्यूज़ चैनल ऑन योर टीवी एंड यू वांट टू चेंज इट टू ए स्पोर्ट्स चैनल, अगर आप जो है न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स चैनल देखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको रिमोट उठाना पड़ेगा, उस रिमोट पर उस स्पोर्ट्स चैनल का नंबर टाइप करना पड़ेगा, देन प्रेस करना पड़ेगा ओके, इसके बाद ही आप स्पोर्ट्स चैनल देख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सम स्टूडेंट इन अ क्लास प्लान टू गो ऑन ए पिकनिक एंड डिसाइड टू शेयर द एक्सपेंसेस अमंग देम। कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे जाएंगे और जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो आपस में हम शेयर कर लेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? पहले सबसे आपको टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पर स्टूडेंट का जो है शेयर यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को।
जैसे मान लीजिए कि आपको ए पॉइंट से बी ई पॉइंट तक जाना है और आपके पास दो रास्ते हैं, एक है ए सी ई और दूसरा है ए बी डी ई। इन दोनों ही रास्तों में से आप कौन सा रास्ता जो है सेलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है पहले कि भाई कितना डिस्टेंस है और कितना पैसा लगेगा, ये इन सारी चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला स्टेप होता है कि डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। पहले सबसे आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर दीजिए। तो हमने जो है इसको डिफ़ाइन किया तो हमें ये पता चला कि 20 मिनट लगेगा कार से 100 रुपये लगेंगे, 30 मिनट लगेगा बस से 40 रुपये लगेंगे, 30 मिनट लगेगा ट्रेन से 30 रुपये लगेगा ए से सी तक जाने में। इसी तरीके से सी से ई तक जाने में भी है, ए से बी तक, बी से डी तक एंड डी से ई तक। इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो चुकी है। अब आप कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप एनालाइज़ करेंगे इसको। तो एनालाइज़ करने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि टोटल पाथ जो ए सी ई है उसमें इतना टाइम, टोटल टाइम और टोटल मनी जो है कितना इन्वॉल्व है इसमें, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हैं। इसी तरीके से ए बी डी ई में भी जो है ऐसे ही डिफ़ाइन हो चुका है। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम वीकेंड्स पे हैं और हमें टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टाइम इनफ अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में हम ए बी डी ई वाला पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा टाइम तो लग रहा है बट कम पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर मनी जो है हमारा सेव हो रहा है। लेकिन अगर हम वीक डेज़ में जा रहे हैं और हमारे पास जो है टाइम की शॉर्टेज है और हम टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में हमें जो है पैसे से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो हम ए सी ई वाला पाथ जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब तक का जो डिस्कशन किया, अगर हम उसको समराइज़ करें तो 2 लाइन में हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर टू अचीव समथिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस टू गेट दैट बैरियर रिमूव्ड बाय परफॉर्मिंग सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो प्रॉब्लम क्या है, एक बैरियर है जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रुकावट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम उस बैरियर को जो है अपने रास्ते से हटा के हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तक जो है पहुंचते हैं। That's all for now. Thanks for watching. We will discuss a new topic in the next video. Thanks for watching.